महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गुप्त स्थान की सैर कराने ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम की चर्चा केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक शोर बन चुकी है। आज मैं तुम्हें उस घर के भीतर का हाल बताने आया हूँ, जहाँ तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाने की कोशिश की थी। पर क्या तुम्हें पता है कि उस घर की चार दीवारी के पीछे तुम्हारी मौजूदगी आज भी हर पल महसूस की जा रही है। आज उस घर के हर कोने में तुम्हारी यादों का ऐसा साया है कि तुम्हारा प्रेमी चाहकर भी तुम्हें अपने मस्तिष्क से नहीं निकाल पा रहा है। मेरे बच्चे, कल रात वहाँ जो हुआ उसे सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। कल रात उस घर में तुम्हारी चर्चा का एक ऐसा दौर चला जिसे सुनकर तुम्हें यह आभास हो जाएगा कि तुम कभी उनके जीवन से गए ही नहीं थे। तुम्हारे प्रेमी के घर में कल रात एक बहुत ही भयंकर बहस छिड़ी थी, जिसका विषय केवल और केवल तुम थे। तुम्हारे प्रेमी के परिवार वाले और वह तीसरा व्यक्ति जो अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है, वे सब मिलकर तुम्हारी बुराई करने का षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन महादेव जी की माया देखो कि बुराई करते करते वे सब अंत में तुम्हारी ही तारीफ करने लगे, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि जो इंसान तुम थे वैसा इंसान उन्हें इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। कल रात तुम्हारा प्रेमी चुपचाप एक कोने में बैठा था और अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था, क्योंकि वह उन सब लोगों के बीच तुम्हें याद कर रहा था जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे थे। उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी बोले, और यहीं से उस घर में कलह की शुरुआत हुई है। कल रात जब उस तीसरे व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान करने की कोशिश की, तो तुम्हारा प्रेमी इतना क्रोधित हो उठा कि उसने सबके सामने उसे खरी खोटी सुना दी और यह कह दिया कि जिस इंसान के साथ तुमने सालों बिताए हैं, आज उसे ही गाली देना तुम्हारा अहंकार है। कल रात का वह दृश्य महादेव जी की लीला है मेरे बच्चे, क्योंकि महादेव जी जानते हैं कि कब और कैसे तुम्हारे सम्मान की रक्षा करनी है। उस घर में अब हर दिन तुम्हारे बारे में बातें होती है। कभी वे तुम्हें कोसते हैं तो कभी तुम्हारी उस सादगी और उस ईमानदारी को याद करके रोते हैं जो तुम उन सबके साथ रखते थे। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बिना उस घर की रौनक हमेशा के लिए चली गई है और वहाँ अब केवल सन्नाटा और कड़वाहट बची है। मेरे बच्चे, उस घर में तुम्हारे नाम का
एक ऐसा डर समा गया है कि वे अब खुलकर तुम्हारा नाम लेने से भी कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे प्रति किया गया अन्याय अब उन्हें उनके ही कर्मों के चक्र में फंसा रहा है। कल रात तुम्हारा प्रेमी जब अपने कमरे में अकेला था तो उसने तुम्हारे बारे में इतनी बातें की कि दीवारों ने भी शायद सुन लिया होगा। वह खुद से कह रहा था कि काश वह उस दिन तुम्हें ना छोड़ता जिस दिन उसने तुम्हारी कद्र नहीं की। वह आज तुम्हारी उन छोटी छोटी खुशियों को याद करता है जो तुम उसके लिए किया करते थे। वह अब अपने घर वालों को भी यह कहने लगा है कि तुम ही उसके जीवन का एकमात्र सत्य थे और उसने तुम्हें खोकर अपना अस्तित्व खो दिया है। मेरे बच्चे, महादेव जी का न्याय यही है कि वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज वे लोग तुम्हारे कद के सामने छोटे पड़ गए हैं। उस घर में तुम्हारी चर्चा अब एक पछतावे की तरह है। वहाँ हर कोई यह सोचकर परेशान है कि आखिर तुम बिना किसी के सहारे इतने खुश और सफल कैसे हो रहे हो। तुम्हारी यह खुशी ही उनके लिए एक पहेली बन गई है और वे लोग इस पहेली को सुलझाने के चक्कर में अपनी मानसिक शांति पूरी तरह खो चुके हैं। कल रात उस घर में जो हंगामा हुआ उसने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारी आत्मा की शुद्धि कितनी प्रबल है और तुम्हारा प्रभाव उनके जीवन पर कितना गहरा है। वे लोग अब तुम्हें लेकर इतने असुरक्षित महसूस करते हैं कि वे तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखे हुए हैं। वे ये जानते हैं, बेताब है कि क्या तुम अब भी उन्हें याद करते हो या नहीं। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी चुप्पी ही उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। तुम अब बस शांत रहो और महादेव जी के इस न्याय को घटित होते देखो, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब वही लोग जो तुम्हें बुरा कह रहे थे, वही लोग तुम्हारे दरवाजे पर आकर माफ़ी मांगेंगे और यह कहेंगे कि तुम ही उस घर के असली गौरव थे। मेरे बच्चे, उस घर में अब केवल तुम्हारी बातें हो रही है, लेकिन वो बातें अब नफ़रत से नहीं बल्कि डर और पछतावे से भरी हुई है। वे जानते हैं कि उन्होंने एक फरिश्ते को अपने जीवन से निकाल दिया है और अब उनके पास केवल आंसू और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा है। तुम अब उस घर की बातों की चिंता मत करो, क्योंकि जो बीज उन्होंने बोए हैं वही अब वो काट रहे हैं। महादेव जी की छत्र छाया में तुम अब एक ऐसी ऊंचाई पर हो जहां उनकी ये छोटी छोटी बातें तुम तक पहुंच भी नहीं पाएगी।
तुम अब बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है और वह हर उस व्यक्ति को जवाब देंगे जिसने तुम्हें रुलाया है। हर हर महादेव। और अब यदि तुम पूरी तरह अस्वस्थ हो चुके हो तो कमेंट में एक बार फिर से हर हर महादेव ज़रूर लिखें और महादेव जी के इस दिव्य न्याय का हिस्सा बने, क्योंकि कल्याण अब निश्चित है आपका।